विकासनगर नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में पालिका कार्यालय में कार्य कर रहे संविदा कर्मियों का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाने और निकाय क्षेत्र में जिला प्रशासन की ओर से स्वीकृत व्यावसायिक भवन कर की दरों को निरस्त कर संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया, जिससे कि नगर की जनता को आर्थिक बोझ से राहत मिल सके। इसके साथ ही नगर के विकास से संबंधित करीब 40 प्रस्तावों को बोर्ड ने हरी झंडी दी। पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष शांति ज्वाठा की अध्यक्षता में शुरू हुई बोर्ड बैठक के दौरान कांग्रेस सभासद सम्मी प्रकाश ने व्यावसायिक भवन कर में संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसहमति से पारित किया गया। इसके साथ ही फल सब्जी मार्केट और पालिका बाजार की दुकानों का किराया जमा नहीं करने वालों की दुकानें निरस्त करने व जल संस्थान द्वारा उपयोग में लाई जा रही नगर पालिका की जमीन का किराया सर्किल रेट के आधार पर निर्धारित करने पर बोर्ड में सहमति बनी। इसके अलावा निकाय में शामिल किए गए नए क्षेत्रों में संपर्क मार्ग निर्माण और नगर के अन्य संपर्क मार्गों का सुधारीकरण के लिए भी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में वरिष्ठ सभासद धर्मेंद्र ठाकुर, उपासना, कृष्णा तोमर, गुड्डी देवी, अंकित जोशी, गिरीश सप्पल हन्नी, राजकुमार रोहिला, राकेश जॉन आदि शामिल रहे। विकासनगर में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि कानूनों की सच्चाई उजागर करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा गाजीपुर बॉर्डर द्वारा पर्चा इन कानूनों में काला क्या है, मोदी को बताओ जारी किया गया। पत्रकार वार्ता में किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने आरोप लगाया कि देश के प्रधानमंत्री सब कुछ जानते हुए भी लोकसभा में झूठ बोलते हुए इन कानूनों को किसानों के हित में बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि 11 दौर की वार्ता के बाद संशोधनों पर राजी होने के बाद भी सदन में कहते हैं कि हमें अभी तक ये नहीं बताया गया कि कृषि कानूनों में काला क्या है। इसलिए किसान मोर्चा ने तीनों किसान कानूनों की खामियों को पर्चे के माध्यम से उजागर कर दिया है। अब केंद्र सरकार बताए, जब उसके द्वारा पारित कानून किसान हितैषी हैं तो वे इसमें संशोधन के लिए राजी क्यों हो रही है। पत्रकार वार्ता में बलजीत सिंह, परविंदर सिंह, कुलविंदर, एडवोकेट राजीव शर्मा आदि मौजूद रहे। कि किसानों को, मजदूरों को और जो उपभोक्ता वर्ग है उन सबको एक बताने का लक्ष्य है कि ये आंदोलन जो है ये सिर्फ किसान का नहीं है और जिसकी खेती है सिर्फ उसका नहीं है। इस कानूनों से, इन तीनों कानूनों से सारा जो ताना बाना है वो बिगड़ जाएगा, महंगाई चरम पर होगी, खेती किसानी जो है वो एक हिसाब से कॉरपोरेट्स के कब्जे में होगी। तो हमारा मानना ये है कि ये गुलामी की आहट हैं ये तीनों कानून, तो उसके प्रति जागरूक किया जा रहा है लोगों को। और ये एक पर्चा हमने बनाया है कि जो मोदी जी ने कहा था कि हमें आज तक पता नहीं चला कि कानूनों में काला क्या है, जबकि 11 दौर की वार्ता में सरकार को स्पष्ट रूप से ये बता दी गई थे और सरकार कुछ संशोधनों पर भी राजी थी। उसके बाद भी संसद में उन्होंने कहा कि कानून में काला क्या है। ये भारत के इतिहास में एक गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री ने इस तरीके से बोला कि एक मर्यादा को भी हटा दिया संसद की कि हम क्यों इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। तो उसके जवाब में ये निकाला है कि इन 3 कानूनों में काला क्या है, प्रधानमंत्री मोदी को बताओ। हरिद्वार अर्धकुंभ 2016 में अपनों से बिछुड़ी एक महिला आज 5 वर्षों के बाद त्रिवेणी घाट में अपनों से मिली। परिजनों द्वारा कुंभ मेला पुलिस ऋषिकेश का आभार प्रकट कर साथ ही कुंभ मेला पुलिस के इस मानवीय कार्य की सराहना की और प्रशंसा भी की। वहीं जनता द्वारा पुलिस की कार्यशैली की काफ़ी सराहना की गई। बता दें कि वर्ष 2016 में कृष्णा देवी पत्नी ज्वाला प्रसाद, ग्राम नदेपार, पोस्ट जोगियो, उदयपुर, जिला सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश, अर्धकुंभ हरिद्वार में स्नान के लिए घर से निकली थी, लेकिन इसके बाद वापस घर नहीं लौटी। परिजनों ने उन्हें इलाहाबाद, अयोध्या, हरिद्वार एवं बनारस आदि जगहों पर व अपनी रिश्तेदारी में उनकी खोज की, लेकिन कहीं भी उनका सुराग हाथ नहीं लगा। इसके बाद परिजनों ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। मेला पुलिस ऋषिकेश द्वारा जनवरी में कुंभ मेले की सुरक्षा की दृष्टिगत बाहरी एवं संदिग्ध व्यक्तियों के सत्यापन हेतु त्रिवेणी घाट परिसर में निवासरत कृष्णा देवी का सत्यापन किया गया। सत्यापन की एक प्रतिलिपि फोटो सहित सत्यापित किए गए महिला के मूल निवास उत्तर प्रदेश भेजी गई। यूपी पुलिस द्वारा जांच कर महिला के पुत्र दिनेश्वर पाठक को संपर्क किया और उनकी माता के सही सलामत ऋषिकेश में निवासरत होने की खबर दी। दिनेश्वर पाठक कुंभ मेला थाना ऋषिकेश पहुंचे। आवश्यक कार्रवाई के पश्चात कृष्णा देवी को परिजनों के सुपुर्द किया गया।
राहुल प्रियंका गांधी सेना के विकासनगर स्थित कैंप कार्यालय पर महिला प्रकोष्ठ की विधानसभा कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से सीमा रानी को विकासनगर विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। साथ ही विकासनगर विधानसभा कार्यकारिणी में सपना नागा, सुमन व निधि को सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता भास्कर चूग, सोनिया जीना, अनीता वर्मा, बबीता चौहान, नीलम कौर, जीवन सिंह, राजू जीना आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड में कोरोना ने इस साल तोड़े सारे रिकॉर्ड। 1100 से ज़्यादा मिले नए संक्रमित, 5 की हुई मौत, 26 स्थानों पर लगा लॉकडाउन। उत्तराखंड में बुधवार को भी कोरोना धमाका हुआ है। आज एक ही दिन में इस साल सबसे ज़्यादा संक्रमित मिले हैं। सर्वाधिक संक्रमित देहरादून में 509, हरिद्वार जिले में 308 व नैनीताल में 113 मिले। बात करें पचवादून की तो सहसपुर शंकरपुर के एक कॉलेज में 6 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।